देख रहे हो? ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम टुडे इज साइंस पीरियड और हिंदी पीरियड? हिंदी। मैम बट इन सर्कुलर वो आया था ना कि 28 तक हिंदी का रहेगा। यस मैम। हाँ, यस मैम। क्योंकि अभी 28 के बाद साइंस का होगा। हाँ 28 के बाद, हाँ वो मयूरी मैम की थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए। ओके, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। ओके, लेसन 9 सब जाग गए ना? हाँ बोलिए। ओके, चलिए। यस। जगाओ। स्क्रीन दिखता है सबको? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Yes ma'am. Yes. मैम। Now I can see the screen. ओके Ma'am, I can see the screen. ओके, तो इसमें हम लेसन 9 इसे जगाओ वो हम पढ़ रहे थे। तो मैंने 2 दिन का वीडियो भेजा था, तो आप सबने देखा? यस मैम। Yes ma'am. Yes. हाँ ओके ओके, चलिए तो माइक बंद कर दीजिए अभी। और अभी इसे जगाओ, तो आप सब जाग गए हो ना अभी, कि सो रहे हो? Yes ma'am. Yes ma'am. Wake up. Early wake up. ओके, चलिए। तो इस काव्य में कौन सा महत्व बताया है? किसका महत्व बताया है? Ma'am, we have to don't waste our time. हमें हमारा टाइम Ma'am, we have to don't waste we have our don't time. waste our time. We We have don't waste our हाँ, time. माइक 1 मिनट में यहाँ से माइक बंद कर देती हूँ थोड़ी देर। ओके, ताकि आपकी आवाज यहाँ ना आए। ओके, चलिए। तो लेसन 9 इसे जगाओ, तो वो हम पढ़ रहे थे कि मैंने 2 दिन का आपको वीडियो भी भेजा, तो आपने देखा भी होगा। तो इस काव्य के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता में कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र है, वो समय का महत्व बताते हैं कि कवि के यहाँ पे आदमी के यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई देता है कि जो सोया हुआ है इसे जगाने की बात करता है। कि कवि है वो सूरज, पवन और पंछी के तीनों को है वो जगाने के लिए कहता है कि इस आदमी को जगाओ, कि समय से नहीं जागेगा तो वो जीवन में असफलता पाएगा। तो इसलिए कवि है इसे जगाने की बात करते हैं। तो ये काव्य हमने देखा था और आपने भी उसके क्वेश्चन आंसर लिख दिए होंगे, है ना? नए शब्द, हर्षिल स्क्रीन पर टच नहीं करना है। तो नए शब्द और श्रुत लेख और मौखिक और लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न कि वहां तक हमने देखा था। तो इसमें नए शब्द एक बार आज हम देख लेते हैं। बेखबर यानी अनजान, लापरवाह। वक्त यानी समय, बेवक्त यानी असमय। क्षिप्र गति यानी तेज चाल। क्षण यानी पल। सजग यानी सावधान। पवन यानी हवा और पंछी यानी पक्षी। और क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख दिए होंगे, है ना? लिख दिए सबने नोटबुक में? यस मैम। नो मैम। किसने नहीं लिखा? आई डोंट। किसने नहीं लिखा? भव्या, भव्या लिख दिया आपने? यस या नो? क्यों आवाज नहीं आ रही है? हेड लिख दिया आपने? ओके, चलिए। तो इसमें आज हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
एक ही मिनट आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम हाँ बोलिए, एक मिनट। हाँ मैम हाँ बोलो। आप इसकी पीडीएफ भेजोगे? हाँ बोलिए, एक मिनट। मैम आप इसकी पीडीएफ भेजोगे? हाँ आवाज पीडीएफ नहीं आ भेजोगे रही मैम? आपकी। मैम और वो इज नॉट कमिंग। मैम आप इसकी पीडीएफ आवाज भेजोगे? नहीं आती, पता नहीं आपकी। भव्या वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। हाँ आपकी, आप भी बोल रहे हो तो आपकी भी आवाज नहीं आती। एक ही मिनट। हाँ मैम तो कुछ आज दिख हम, नहीं रहा। हाँ एक ही मिनट, चलिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखता है सबको स्क्रीन? यस मैम। ओके। यस तो चलिए, इसमें है क कि कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए, कि पूरी कविता में क्या है तो वो आपको लिखना है। तो प्रस्तुत कविता जीवन में समय के महत्व को दर्शाती है ना, कि समय जो चला जाता है वो वापस आता नहीं है, तो कि समय के महत्व को मैम दर्शाती है। हाँ बोलिए, हेड बोलिए। मैम ये आपके साथ साथ ही लिखना है? नहीं अभी समझना है, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, बाद में लिखना है। ओके ठीक है मैम। हाँ तो अभी ध्यान रखिए। ओके विवेक लिखना नहीं है, इधर ध्यान ठीक रखो, है। विवेक शर्मा। चलिए, तो प्रस्तुत कविता जीवन में समय के महत्व को दर्शाती है। वर्षा सुतार, स्क्रीन पर टच नहीं करना है, मुझे फिर क्लियर करना पड़ता है। चलिए, कवि कहता है कि समय को पहचान कर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, कि समय को पहचान कर आगे चलना चाहिए, कि जो लोग समय का महत्व नहीं समझते वो पीछे रह जाते हैं और जीवन में असफलता मिलती है। तो समय को पहचान कर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। सोता हुआ व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता, कि जो आदमी के व्यक्ति सोता है उसको समय का पता चलता नहीं है और सही समय का वो उपयोग करता नहीं है। वह सच्चाई से बेखबर रहता है। वो सच्चाई से क्या बेखबर रहता है? पूरा दिन सोता ही रहता है, तो वो सच्चाई से बेखबर रहता है। जबकि उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं, जो उसके साथ पढ़ते हैं, साथी यानी जो साथ में रहने वाला, कि उसके साथ जो होता है वो आगे चला जाता है और वो पीछे रह जाता है। तो कवि यहाँ पे कि सूरज, पंछी, पवन को संबोधित करते हुए ऐसे सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कहता है, कि कवि है कि सूरज, पंछी कि पवन को संबोधित करके ये आदमी जो सोया हुआ है उसको जगाने की बात करता है, कि जो गहरी नींद में है और सपनों में खोया हुआ है, कि जो व्यक्ति है सोता है और पूरा दिन क्या करता है? सपनों में ही खोया रहता है, तो उसके सपने भी पूर्ण होते नहीं है, क्योंकि वो सपने ही देखता है और कुछ काम करता नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को जागना होगा, कि आपको भी, चलो सपने आप तो देखते हो, पर आपको सपना पूर्ण करने के लिए क्या करना होता है? काम करना पड़ता है जागना होता और समय के साथ ही करना है। प्लीज स्क्रीन पर टच मत करो। तो समय के साथ ही चलना चाहिए। तो सपने तभी पूर्ण होते हैं जब हम समय पे काम करते हैं। जो बीत गया समय भी वापस आता नहीं है, तो हमें समय के साथ ही चलना होगा। तो कि सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को जागना होगा, इसलिए कवि प्रकृति से उसे जगाने, हिलाने और चिल्लाने के लिए कहता है, जिसे सोया हुआ व्यक्ति जाग सके और अपने कार्य को पूरा करके समय के साथ आगे बढ़ सके। तो समय के साथ ही चलना चाहिए। तो ये पूरा आंसर है, आपको बाद में नोटबुक में लिखना है। बाद में है आशय स्पष्ट कीजिए।
आशय यानी जो यहाँ पे काव्य पंक्ति आपको दी है तो उसका क्या आशय है, क्या भाव है, वो आपको लिखना है। तो देखिए पेज नंबर 64 पर, पेज नंबर 64 इसमें पहला है, हाँ, कि सपनों में खोया पड़ा। देखो आशय स्पष्ट कीजिए, इसमें पहला है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, तो वो पहली जो काव्य पंक्ति है उसका आशय स्पष्ट करना है। ओके, तो इसमें आंसर आएगा, दिशा शर्मा स्क्रीन पर टच मत करो। ओके चलिए, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, तो एक कविता पंक्ति है, उसमें क्या आशय है। तो यहाँ पे देखिए कि कवि क्या कहते हैं कि कवि का आशय है कि यह आदमी जो सच से बेखबर होकर सपनों में खोया पड़ा है, कि सच से बेखबर है, कि सच का उसको पता नहीं है और सपनों में खोया पड़ा है, अर्थात समय निकल रहा है और यह आदमी कोई कार्य न करके केवल सोकर भविष्य के सपनों में खोया हुआ है, कि उसको कुछ भी समय का भान नहीं है और वो पूरा दिन सोता ही रहता है और सपनों में ही खोया पड़ा है। तो यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि समय निकल रहा है, कि समय तो आगे ही बढ़ता जा रहा है, कि समय किसी दिन रुकता नहीं है, पर आदमी की कोई कार्य न करके केवल सोकर भविष्य के सपनों में ही खोया हुआ है, कि जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। बाद में है दूसरी इसमें काव्य पंक्ति है, एक ही मिनट। दूसरी काव्य पंक्ति है, वक्त पर इसे जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह, कि आपको भी ये पंक्ति पढ़ने से ही आपको मीनिंग पता चल जाता है कि वक्त पर इसे जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, कि समय से रहते हुए ही ये आदमी को जगाओ, कि बेवक्त मैम यानी, हाँ बोलिए। मैम बेवक्त मतलब बेसमय, के समय का पता नहीं, जो समय निकल चुका है उसको बोलते हैं बेवक्त, यानी असमय। कि हमारे साथ देखिए कि हमारे साथ ही होते हैं तो वो समय पर काम नहीं करते, कि आप भी चाहे चलो आज का होमवर्क है आज आप नहीं करते है ना, अभी वो समय चला गया, अब आप कल करते हो तो कल का भी होमवर्क आएगा और आज का जो बाकी है वही आएगा, तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा ना। और जो लोग समय के साथ ही अपना कार्य करते हैं तो आज उसने पूरा कर लिया और कल का भी पूरा कर लिया, तो वो समय के साथ ही चलता है, कि आज का जो गृह कार्य कल करेंगे तो कल बेवक्त होगा ना, यस या नो। यस हाँ यस मैम। हाँ, और समय के साथ चलता है उसे बोलते हैं वक्त, यानी जो वक्त पे कार्य पूर्ण करता है उसे बोलते हैं वक्त, यानी बेवक्त यानी जो समय बीत चुका है, असमय। तो फिर वो क्या करेगा, जो उसके साथी हो आगे आगे निकल गए हैं, तो जो सोया हुआ जो आदमी है तो उसके साथ चलने के लिए वो घबराहट में भागेगा, तो वो सही से कार्य पूरा नहीं होगा। तो कवि का आशय है कि इस सोते हुए आदमी को वक्त रहते जगाना जरूरी है, नहीं तो जब ये बेवक्त जागेगा तो जो इससे आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए घबरा कर भागेगा, अर्थात कि हड़बड़ाहट कि चलो उसके साथी का तो कार्य पूरा पूरा हो गया पर उसका बाकी है, तो घबराहट में क्या है वो आगे चलने की कोशिश करेगा पर उसका कार्य अच्छा नहीं होगा। तो हमें भी कि हर रोज का कार्य हर रोज ही करना होगा, तो ही हम समय के साथ चल पाएंगे। देखिए कि हड़बड़ाहट में कुछ करने का आशय प्रयास करेगा, कि करने का प्रयास करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में उसे क्रोध आएगा और मानसिक तनाव होगा, अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा,
तो दूसरे हमारे क्या डिस्टर्ब करेंगे, तो हमें क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा कि मेरा कार्य बाकी है, उसका पूरा हो गया। तो हम किसी और के साथ गुस्सा भी करेंगे और मानसिक तनाव होगा, यानी टेंशन होगा कि हमारा एक कार्य बाकी है और मेरा साथी तो आगे चला गया है। तो हड़बड़ाहट में हम क्या करेंगे, हमारा कार्य ठीक से नहीं होगा। परिणाम स्वरूप जीवन में असफल होता चला जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वो असफलता ही मिलेगी, कि वो कभी भी सफल नहीं होगा। माइक बंद रखिए अपना। फिर देखिए ग, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो आप लोग करते हो समय समय रहते अपना कार्य करते हो या होमवर्क बाकी रह जाता है? करते हैं मैम, हम समय की हाँ, रिस्पेक्ट यस करेंगे मैम करता है। समय हमारी रिस्पेक्ट करेगा। ओके, तो यस मैम आज करते से हैं। हाँ, तो आज से सब यही निश्चय कर ले कि हर रोज का कार्य हम हर रोज ही करेंगे। ओके, अभी यस हाँ, मैम। ओके। तो मैंने ओके मैम। अभी ओके हाँ, मैम। मैंने देखा था अभी कि गुजराती का नोटबुक का जब सबमिशन था, तो थोड़े ही लोग ने चेक करने के लिए नोटबुक दी थी, है ना? सभी ने नहीं दी थी, जिसने दी थी तो उसको पता है कि मैंने दी थी। तो आप मैम, हर हनुमान रोज मैंने दी थी। हाँ, मुझे मैंने मेरे दी थी। बस भी किसी को दीजिए। बोलना नहीं है, मेरे पास सारा नाम, जिसने भी नोटबुक दी थी तो मेरे पास नाम है उसका। तो आप आज से ही निश्चय कर लो कि हमारा जो भी कार्य है, गृह कार्य है, होमवर्क है, हम समय पर ही करेंगे। तो आपका भी देखो कि जिसने भी नहीं किया तो बाद में उसका होमवर्क ज्यादा हो गया ना, है ना? चलो अभी ये कोरोना की वजह से हम घर पर ही है, पर हमारा ध्येय क्या है, पढ़ना अभी, है ना? पढ़कर आगे यस बढ़ना। मैम, अगर हाँ आज नहीं करेंगे मैम। तो कल करना पड़ेगा, हाँ, और तो कल का भी फिर आपका परसों। चलो अभी तो एक सब्जेक्ट का ही है ना? तो स्कूल पे होते हैं तो एक साथ कितने 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं ना? यस मैम। तो आपको अभी दस घर पर ही हाँ, हर रोज एक ही सब्जेक्ट होता है, तो आप हर रोज 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करो तो भी आपका होमवर्क पूरा हो जाएगा, है ना? और स्कूल पर तो आप 6 घंटे आते थे ना, तो फिर और मैम घर पे इसीलिए भी तो हम स्कूल में ही ज्यादा लिखते थे। हाँ, तो स्कूल में आप 6 घंटे आते हो तो अभी आप कोरोना की वजह से घर पे ही रहना है ना? तो 2 या 3 घंटे मिनिमम आप अपना गृह कार्य करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस सिर्फ आधे घंटे ही मैम। होता है। चलिए मैम। ओके, तो आगे है ग, सही क्षण में सजग है से कवि का क्या अभिप्राय है? कौन करता है स्क्रीन पर अभी टच? सही क्षण में सजग है से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसमें उत्तर है, सही क्षण में सजग से कवि का अभिप्राय है कि वही व्यक्ति सजग है जो सही क्षण का उपयोग करता है। कि सजग व्यक्ति कौन है? तो कि जो लोग सही समय का उपयोग करते हैं उसे सजग व्यक्ति कहा गया है। कि जो व्यक्ति कि अपना कोई भी कार्य है समय के साथ ही करता है उसे सजग आदमी बोलते हैं। जो सही क्षण का उपयोग करता है, जो समय के साथ चलता है, वही भविष्य के प्रति सावधान रहता है। कि जो लोग हैं समय के साथ ही चलते हैं कि वही भविष्य में वो सफलता मिलती है, यानी सावधान रहता है। तो व्यक्ति को समय के साथ ही चलना चाहिए। यस मैम। ओके, तो बाद में आपको ये आज मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें लिख देना। ओके, यस मैम। ओके। अभी यस टेक्स्ट बुक मैम। में देखिए, मित्र बारी स्क्रीन पर टच मत करो। चलो पेज नंबर 64 निकालिए अपना, पेज नंबर 64। मैम निकाला। हम निकाला। ओके ओके, मैम निकाल दिया। चलिए
तो इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं 1 ही मिनट आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ सबकी। सबने अपने नाम से ही किया है ना लॉगिन? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम मेरा Yes, बाकी है ma'am. मैम मेरा बाकी है। किसका बाकी है? क्यों नाम नहीं लिखा? मैम भूल गया मैम, आज लिख दूंगा। तो कौन सा नाम लिखा है? मैम वर्षा सुथार। लिख दे। 1 मिनट। अभिषेक ना? यस मैम, वर्षा सुथार लिखा है मैम मेरे जूम में। हाँ ओके, तो मैं आज कर देती हूँ। और दूसरी बार नेक्स्ट टाइम याद रखना। ओके। ओके मैम। वर्षा सुथार में अभिषेक सुथार है ना? यस मैम। ओके, तो मैं कर दूंगी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके। ओके मैम। चलिए, तो अभी देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें है पहला, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये वाला करते जाइए। ओके। Yes, ma'am. Okay. ओके मैम। Okay, ma'am. कविता में कवि ने सच से बेखबर किसे कहा है? सूरज को, व्यक्ति को या पंछी को? व्यक्ति को। हाँ, व्यक्ति को मैम। व्यक्ति को। मैम, तो वहां पर टिक करिए। कौन मैम कर स्क्रीन दिया। पर टच करता है? मैम नील। हाँ, व्यक्ति को, तो यहाँ टिक करिए। ओके। फिर है क्षिप्र गति से क्या अभिप्राय है? कि क्षिप्र गति से क्या अभिप्राय है? तेज चाल, जीते जीते चलना या धीमी चाल? तो क्या आएगा? तेज चाल। यहाँ पर टिक करिए। तेज चाल। ओके। तेज चाल। क्यों मुंह में उंगली डालते हो? चलो चलिए, अभी है ग। सच से बेखबर व्यक्ति क्या कर रहा है? घबरा कर भाग रहा है, क्षिप्र गति से भाग रहा है या सपनों में खोया पड़ा है? सच से बेखबर व्यक्ति क्या कर रहा है? सपनों में खोया पड़ा है। ओके। फिर देखिए, यह कविता किसने लिखी है? अनुमान आपको टिक नहीं करना है। भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह? भवानी प्रसाद। ओके ओके, चलिए। हो गया सबका? यस मैम। ओके। यस मैम। अभी देखिए व्याकरण है। अभी 10 ही मिनट है, बाद में क्लास खत्म हो जाएगी, तो ध्यान रखिए। यहाँ पर कुछ व्याकरण से आपको ध्यान रखना है। अभी माइक बंद कर दीजिए। ओके मैम। चलो, किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो इसमें देखिए कुछ व्याकरण से, तो पहला है जिस पद से, जिस पद से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जिस पद से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं वो क्या है? क्रिया है। तो आपने वो 4th या 5th में भी आप सीख गए हो कि क्रिया किसे कहते हैं? कि खेलना, कूदना, खाना, वो सब क्या है? क्रिया है। वर्ब। क्या? वर्ब। हाँ, तो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो आप 4th और 5th में भी सीख गए कि खाना, खेलना, दौड़ना, वो सब क्या है? क्रिया है।
तो क्रिया के कितने प्रकार है, क्रिया के कितने भेद है, वो आज आपको सीखना है। तो इन वाक्यों में रंगीन पद कार्य के करने या होने का बोध करा रहा है। कि यहाँ पे आपने देखा कि रंगीन शब्द क्या है, उड़ रहे हैं, तो कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं। अतः एक क्रियापद है। क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले अकर्मक क्रिया, कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आदमी सो रहा है, पवन चलती है। इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। कैसे कि यहाँ पे देखिए कि अकर्मक क्रिया, कि आपको इसमें क्वेश्चन करना है कि क्या और किसे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। देखिए कि हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है क्या खेल रहे हैं और किसे खेल रहे हैं। तो आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलता है, तो इसमें क्या है, कर्म नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ वो क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे आदमी सो रहा Ma'am, है। your voice is Ma'am, not your coming voice is not clearly. एक मिनट, Ma'am, your voice is not coming clearly. ओके Ma'am, अभी your आ रही voice है is not coming वो। clearly. हाँ एक मिनट, नेटवर्क की Yes, वजह ma'am. से हो Your रहा No, voice है। ma'am. No, ma'am. अभी आ रहा है। Ma'am, your voice coming clearly. आ रही है. Yes, ma'am. Your voice is coming clearly. ओके ओके, चलो माइक बंद कर दीजिए सब। चलिए, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे आदमी सो रहा है, पवन चलती है, तो इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। और जिस क्रिया में कर्म होता Ma'am, your है, voice is not coming. एक मिनट, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर। हाँ हाँ एक ही मिनट। नेटवर्क चलिए, अभी आती है सबको। हाँ हाँ चलिए, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, आपको वो सिर्फ यही याद रखना है, कर्म नहीं है वो अकर्मक है। और जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे सुरेश कविता लिखता है, मजदूर दीवार Ma'am, your बनाता voice है। is not coming clearly. मैम अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर से। हाँ तो कोई Ma'am, बात नहीं, एक मिनट। मैम नहीं आ रही। ऐसा है ना, तो मैं एक कल वापस से आपको ऑफलाइन वीडियो भेज दूंगी। ओके ओके Okay, ओके, ma'am. चलिए। तो जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए, सुरेश कविता लिखता है, तो कविता लिखता तो वो उसमें क्या है, कर्म है। मजदूर दीवार बनाता है, तो इन दोनों वाक्यों में कविता और दीवार वो क्या है, कर्म है। और यहाँ ऊपर जो सकर्मक क्रिया था उसमें कर्म नहीं है, तो इसके लिए ये सकर्मक क्रियाएं है। तो नीचे दिए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करके बताइए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। नहीं आ रही आवाज? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ओके एक मिनट। Yes, ma'am. अभी आ रही है आपकी आवाज. ओके, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। अभी आप ऐसा करिए, टेक्स्ट बुक में ध्यान रखिए। ओके ओके मैम।
तो इसमें देखिए वो है सूर्य उदय हो गया है, तो सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक। अकर्मक। क्यों? इसमें देखिए कर्म है। अकर्म। हाँ मैम अकर्म है। देखिए कर्म है इसमें। देखता हूँ मैम। सूर्य उदय हो गया है, नो मैम। तो नो क्या मैम। आएगा? नो मैम। अकर्मक। अकर्मक। अकर्म मैम। उदय, उदय क्या है? कर्म है ना? यस मैम अकर्मक। हाँ कर्म है इसमें। देखो सूर्य उदय हो गया है, तो वो क्या है? सकर्मक है। बाद में देखिए खरगोश दौड़ता है, तो उसमें कर्म मैम, है। देखिए मैम दोबारा से बोलोगे? सकर्मक है मैम। पहला वाला सकर्मक है, ओके। दूसरे में देखिए यस। दूसरा वाला भी सकर्मक है। खरगोश दौड़ता है, अकर्मक है। मैम वो काम कर रहा है। कर्म है उसमें। हाँ मैम। दौड़ता है वो कर्म है या क्रिया है? हाँ मैम। कर्म है या क्रिया है? क्रिया है। क्रिया। कर्म नहीं है उसमें, देखिए। यस मैम। हाँ, तो मैम तो वो क्या आएगा? अकर्मक। अकर्मक। कि खरगोश दौड़ता है वो अकर्मक आएगा, कि इसमें कर्म नहीं है। देखिए यहाँ पे ग, ऊद बिलाव ने बुद्धिमानी से काम लिया। मैम 1 मिनट रुको। देखिए मैम ग, बुद्धिमानी एक क्रिया है। हाँ तो वो क्या है? सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक। मैम अकर्मक। अकर्मक। कर्म, कर्म तो है इसमें। मैम सकर्मक। हाँ सकर्मक। सकर्मक। हाँ, सकर्मक। ग आएगा सकर्मक क्रिया। सिर्फ आपको यस मैम। सकर्मक ऐसे ही लिखना है, ओके। यस मैम। फिर है घ, खरगोश रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। सकर्मक अकर्मक। मैम सकर्मक क्योंकि उसने एक क्रिया की। हाँ क्रिया की ना, वो कर्म भी है, तो सकर्मक आएगा कि खरगोश रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। पढ़ा। तो सकर्मक आएगा। फिर देखिए अंग, रमेश सो रहा है। मैम क्रिया। सकर्मक। अकर्मक, अकर्मक मैम आएगा। सकर्मक। सॉरी मैम मैम कैसे? अकर्मक। देखिए रमेश सो रहा है,